कोई उन्हां दी बांह फड़े। एक मौका मिलिया देश की आज़ादी तो पहला, जदों अंदोलन देश भगत चला रहे सी। आ फरीदकोट की धरती के उपर बठिंडे तो साडे देश भगतां दा मोर्चा लग्या सी। खंड पाठ अखंडित करता सी गोरिया ने। उस वेले साडी पंजाब दी बांह फड़न वास्ते पंडित जवाहर लाल जी नेहरू जैतो आके अरेस्ट होए ते नाभे दी जेल विच जाके टिके सी। दूजी बार मेरे भरावो फिर मौका पंजाब दी जनता ने आवाज मारी, सारियां पार्टियां भज गईयां, सारे लोग पुत धी बचाउण लग गए। अतवाद तो पंजाब नूं बचाए कोई बांह फड़े। उस वेले फिर साडे स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने कहा सी, मेरे खून का एक एक तुबका सारे लोगों को बचाने के लिए थे, अतवाद को खत्म करने के लिए थी। बांह फड़ी। तीजी बार अज फिर मौका होया। मैं मानदी हां सारे देश ते खतरा है। सब तो बड़ा खतरा, सब तो पहला टारगेट किसानी का जिन्होंने धुरा कहने आ। पंजाब हरियाणा भी नाल लगता, राजस्थान 8 स्टेटा जड़ियां मेजर है। अज फिर ये जड़ा साडे गल ते गड्डी दा नहीं, रेल गड्डी माल गड्डी दे रखते पईए, अज फिर लोड़ पई है किसान नूं ते पंजाब नूं। अज फिर पंजाब विच गांधी परिवार का चिराग राहुल गांधी जी साडी बांह फड़न आए है। मैं यही गल कहनी चाहुंदी हां मेरे वीरो, 3-4 प्राइम मिनिस्टरां दी उदाहरण देऊंगी, ज्यादा नहीं बोलना, बह जाना है मैं इस तो बाद। पहला प्राइम मिनिस्टर जिवें जवाहर लाल जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन, भाखड़ा, साडी यूनिवर्सिटी बना के पंजाब के किसान नूं रोटी खांदा कीता। लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने जय जवान ते जय किसान की गल उस वक्त की। फिर साडे जदों कर्जा माफ नहीं सी हुंदा, सारे हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ हुंदा सी, कल्ले पंजाब के किसान का नहीं सी माफ हुंदा। मेरे भरावो मैं सूबे की प्रधान सी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ऑल इंडिया के प्रधान सी, जिन्हों ने पहला पंजाब ते आशीर्वाद किया। मनमोहन सिंह आप 2% आपकी कुर्सी के उत्ते मनमोहन सिंह नूं प्राइम मिनिस्टर बनाया। सोनिया जी को मैं रिक्वेस्ट लेके गई कि पंजाब के किसान नूं शामिल किया जाए। सोनिया जी ने आपकी गड्डी लाई, प्राइम मिनिस्टर ने टेलीफोन किया, उन्होंने घरे गए मनमोहन सिंह जी दे सी, उत्थे मंग रखी कि पंजाब का किसान सारा कुछ बेच दिंदा है, आपदा खून भी पा दिंदा है, लेकिन खेती बचाउंदा है। सानू कर्जे माफी भी सानू भी शामिल करो। कलियां हरियां फसलों ना देखो, देखो दे विच की कुछ पाया गया है। उस वेले दे प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी जी दे कहण ते सरदार मनमोहन सिंह ने पंजाब के किसानों का कर्जा माफी हिंदुस्तान के किसानों के नाल पाई। ये 3-4 साडे कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर। फिर आ गया मोदी, बल्ले बल्ले चंगे दिन लियाऊंगा, कहता आ गए चंगे दिन। तेरे तो आ गए मोदी जी, थोड़े आ गए 15-15 लाख की पोशाक पाउण लग गए हो तुसीं। थोड़े नाल दे साथियां दे आ गए, अंबानियां ते अंदानियां दे आ गए। उन्होंने शह ते हिंदुस्तान नूं गरीब करके गहने रखना चाहते हो। लेकिन मैं एक गल कहनी चाहनी हाँ, कांग्रेस ने इतिहास रचिया है। जदों भी देश की आज़ादी लियाउण तो लेके चलाउण तक, देश तक इतिहास रखिया कांग्रेस ने, पहल की है ते बाजी सिरे ला के दिखाई है। मेरे भरावो मैनू पूरी तरह याद है मेरे वीरो, जदों जलियांवाले बाग में आए भुनते सी बैठे लोग, बच्चे भी गोलियां नाल, साडे बहुत सारे होर देश भगत भी। मेरे अपने पिता जी उस वक्त फौज में सीगे, फौज में रिलीजियस बुक रख के वादा किया
कि इन्हां गोरियां दी नौकरी छड्ड के देश की आज़ादी लई असीं जाके जेलों में कुदांगे और एक प्रण लिया कि आखिरी साह तक जां तां देश आज़ाद करावांगे ते जां असीं जिउंदे नहीं रहांगे। ये देश आज़ाद पंजाबियों सूरबियों भैनों ते भरावो थोड़े गद गद विच इनकलाबी का झंडा चक के इस गल्लां सिरे लाउणा लिखिआ। आपां जे उदों काले अंग्रेज कढते अज अंबानियां गानियां का जिहड़ा गोरा अंग्रेज बैठा है सारा कुछ खा गया। 4-5 फैसले करके हिंदुस्तान का खात्मा करन दी सौं खाधी है। ਉਹਦੇ चंगे दिन आ गए आपां उहनूं हटा के अपने पंजाब हिंदुस्तान दे चंगे दिन लियाउणे है। इसलिए अंदोलन की शुरुआत जिहड़ी हुई है इहनूं आपां सारिਆਂ ने डट के तन मन धन नाल लगना अगे आपां सारे प्रण करिए। तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद। मैं हुण बेनती करूँगा साडे पंजाब प्रदेश के कांग्रेस के प्रधान श्री सुनील जाखड़ जी जिहड़े कि किसानों के दर्द नूं आप भी हंडाउंदे और पछाणदे भी ने वो अपने विचार रखणगे। श्री सुनील जाखड़ जी प्रधान पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी। बहुत ही सत्कारयोग देश के नौजवानों के दिलों की धड़कन कांग्रेस पार्टी के रहनुमा श्री राहुल गांधी जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे कांग्रेस पार्टी के जनरल सैक्रटरी इंचार्ज PCC पंजाब के जिहड़े प्रभारी रावत साहब, बहुत ही सत्कारयोग साडे विच अज इत्थे विराजमान फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सत्कारयोग पटल जी, साडे विच उचेचे तौर पर इत्थे आए हुए हरियाणे तो रणदीप सुरजेवाला जी, दीपिंदर हुड्डा जी, मंच ते विराजमान साडे सीनियर कांग्रेस आगू साहिबान ते मेरे सामने बैठियां मेरी मातावां भैणां मेरे बुजुर्ग ते मेरे किसान साथियों, फतेह कबूल करियो। श्री वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज सारे तुसीं राहुल जी का आहवान सुनन आए हो भी पंजाब का किसान जिहड़ा कल्ला नहीं लड़ाई लड़ रहा इस मोदी सरकार के खिलाफ, इस BJP की किसान मारू सरकार के खिलाफ। राहुल जी ने बीड़ा चक्या भी असीं लड़ाई सिरे ताईं लैके जावांगे, कल्ले पंजाब की नहीं सारे हिंदुस्तान के किसानों की आवाज़ बन के इस काले कानून नूं मोड़ांगे। वो सारे विस्तार नाल थोड़ियां गल्लां तुहानूं दस्सणगे, पर मैनूं मौका मिलिया कल दे राहुल जी दे नाल सारे किसानां नाल जदों इन्हां ने गलबात की, मैं इन्हां दा दिल दा दर्द समझिया, मैं इन्हां दी पीड़ समझी, इन्हां दी गल समझी ते इन्हां ने जिहड़ी गल दा निचोड़ कढ के एक देश के नेता दे होण दे राहीं जिस तरह हुण गल करके आए है संगरूर, मैं इन्हां ते ही छड्डूंगा भी है थोड़े नाल अपने विचार साझे करन। पर मैं राहुल जी एक पेंडू भाषा च जिसे गांव में बैठ के जिस तरह बात करते हैं मैं वैसे समझाना चाहूँगा भी एक मोटे जे दिमाग नूं लैके मैनूं एक गल याद आ गई। कोई एक नलायक मुंडा सी किसी दे परिवार च, उन्होंने इधर उधर काम लाने की कोशिश की, कोई काम सीख नहीं सकिया, जमींदारा करवाने की कोशिश की, कोई होर किते किसी दुकान च मुलाजम रखाया, नहीं गल बनया। उहदे पिता ने सोचा होर तां कुछ नहीं, मेरा जानने वाला एक इत्थे दर्जी है, बुजुर्ग बड़ा सियाणा है, उहदे कोल ला इहनूं सिखा दिंदे आ भी दर्जी बन जूगा तो अपना बच्चों का ढिड पाल लूगा। तो जदों लैके गया कहना मेरे मुंडे नूं तेरे नाल काम ला लै, दर्जी बना लै। उन्हें क्या कहता सरदार जी इन्ना सौखा नहीं दर्जी वाला काम, ये पहला मेचा लेना पैंदा है, फिर कपड़ा मापना पैंदा है, फिर उन्होंने अगे दा पिछे दा कॉलर सारी बांह उहदी अड अड कपड़े की कटाई होंदी है, इन्हूं देखदे कई दिन ट्रेनिंग देनी पऊगी। मुंडे नूं छड्डिया उहदा बुजुर्ग सब। मैं बता रहा था राहुल जी कि वो बेटे को अपने
दर्जी के यहाँ छोड़ आया किसान भी काम सीख ले। 6 महीने बाद वो लड़का जब वापस घर आया तो उससे पिता ने पूछा, कहना बेटा क्या सीख के आए हो, की सीख के आए हैं? गल सुनियो, बड़े मतलब की गल कह रहे हैं थोड़ी। वो मुंडा सामने जवाब देंदा, कहना पिता जी जेब कटनी तो मैं सीख गया, गला कटना सीखी जाना। मैं गल सरकार दी करी जाना। इन्होंने 6 साल पहला तो जेब कट्टी GST दे नाल, फिर इन्होंने साडी नोटबंदी नाल, फिर साडी बांह कट्टी इन्होंने GST दे नाल, ते हुण आ जिहड़ी MSP खत्म करन लगे, सरकारी खरीद खत्म करन लगे है, FCI नूं खत्म करन लगे है, इहदे नाल गला कट्टण लगे है। साथियों आ सीधी जी गल है झटकू भाषा च, कोई वड्डे कानून नहीं। वो कानून जिन्हां नूं सुखबीर बादल 4 महीने ताईं पढ़दे रहे ते बाद च कहंदे मेरे तां समझ नहीं आया, मैं तां एवें लोकां नूं कमला बनाई जांदा सीगा, मैनूं तां पता ही नहीं इहदे विच है की। सीधी जी गल है, किसान मारू कानून है, किसान नूं मारन लगे है, मुल्क मारिया जाऊगा, पंजाब दा किसान मारिया गया। साथियों किसी दा कुछ नहीं बचना, किसी दा कुछ नहीं बचना। आ थोड़े ते डिगनी है, मेरे ते डिगनी है, किसी पड़ोसी का मसला नहीं। आप कह दिए मेरा की, क्योंकि अपने बड़ी की रिवाज है, सानू की आ थोड़े ताई है साहब, आ मेरे ताई है, आ पंजाब ताई है, हिंदुस्तान वास्ते है। इस करके अलख जगाण आए है राहुल जी। मैं पंजाब के किसानों के नाल, पंजाब के किसानों की जिहड़ी पीड़ है, पंजाब सरकार ने पहला भी पानी वाले मसले 'च बांह पकड़ी सी, अज भी थोड़े नाल रल के राहुल जी कांग्रेस की रहनुमाई दे विच इस लड़ाई नूं सिरे ते लैके जावांगे। इन्हां काले कानूनां नूं, ਇਹ किसान का गला वड्ढण वाले जिहड़े कानून है उन्होंने आपां रोक सकांगे। इन्हां नाल ही मैं क्षमा चाहना। जय हिंद। जाखड़ साहब ने बहुत ही चंगे विचार रखे और मैं बेनती करूँगा श्री रणदीप सिंह जी सुरजेवाला जिहड़े कि साडे गवांढी सूबे तो ने, और ये भी किसान ने, प्लस जो मॉडल पंजाब च वही मॉडल सेम हरियाणे च है, इन्हां नाल भी सेम धोखा हो रहा है। पर उत्थे मजबूरी कि सरकार उत्थे जिहड़ी BJP दी है तो सानू 2 तरह की लड़ाई लड़नी पै रही है। मैनू पूरी आस है कि जो परसों नूं जदों भेवे तो एंटर करना राहुल जी ने, तो उत्थे जिहड़ी हरियाणे की सरकार है वो भी सुत्ती जरूर जागूगी तो इस काले कानून के खिलाफ हरियाणा के लोगों को जागृत करूगी। मैं रणदीप जी को बेनती करना स्टेज पर आउण ते अपने विचार रखन। रणदीप सिंह जी सुरजेवाला। सत्कार के योग्य इस देश के किसानों की लड़ाई को पूरे हिंदुस्तान में एक बलबले की तरह जो उठाए हैं हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय हरीश रावत जी, आदर के योग्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी, आदरणीय बीबी राजेंद्र कौर भट्टल जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक वो नौजवान जिन्होंने लगातार इस इलाके की सेवा की और कर रहे हैं, विजय इंदर सिंगला जी, युवा कांग्रेस और NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे सामने बैठे आदरणीय माताओं, बुजुर्गों, साथियों, मैं केवल 1 मिनट आपका लूंगा। राहुल गांधी जी ट्रैक्टर यात्रा लेने क्यों आए? राहुल गांधी जी गांव गांव, शहर शहर, गली गली इसका दौरा करते पूरे हिंदुस्तान के गांव और शहरों में हर सड़क, हर कोने, हर कूचे तक पहुंचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में बैठे वो हुक्मरान, जब कानून बनाया था कांग्रेस पार्टी ने किसान की जमीन के उचित मुआवजे का, तो 2014 में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने वो कानून खत्म किया। तो भट्टा परसोल से उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी ने एक ऐसी ही यात्रा शुरू की थी। उस यात्रा का परिणाम ये निकला कि वो कानून वापस लेना पड़ा। एक बार फिर खेत और खलिहान पर हमला बोला गया है, किसान और मजदूर पर हमला बोला गया है, आड़ती और मंडी मजदूर पर हमला बोला गया है।
मेरे बुजुर्गों साथियों, अगर इस हमले को नहीं रोका मिलकर, अगर राहुल गांधी जी और सबके साथ खड़े नहीं हुए, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ कंधे से कंधा नहीं मिलाया, तो ना खेत बचेगा, ना खलिहान बचेगा, ना रोटी बचेगी, ना अनाज बचेगा, ना मंडी बचेगी और ना हिंदुस्तान बचेगा। इसलिए मेरी बात समाप्त करते हुए केवल ये कहूंगा, खेती बचाओ यात्रा के अंदर हर जात, हर बिरादरी, हर उम्र, हर समाज, हर धर्म का व्यक्ति अगर शामिल नहीं होगा तो कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में अब आपको फैसला करना है, कौरवों के साथ कौन है। जो दिल्ली की सरकार है और उनके कुछ पिछलग्गू इस प्रदेश के अंदर भी हैं, जो पहले साथ खड़े थे, जब आपका गुस्सा देखा तो झूठा ढोंग इस्तीफे का करके अब यहां खड़े हुए। इसलिए आइए राहुल जी के साथ, कांग्रेस के साथ और किसान और मजदूर के साथ इस संघर्ष को बुलंद करें। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होगी। जय हिंद, जय भारत। मैं हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जी जिंदाबाद, पानिया का राखा कैप्टन अमरिंदर सिंह जिंदाबाद, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद। राहुल गांधी जी साडे पीसीसी के प्रधान साहब, सुनील जाखड़ जी जनरल सैकटरी साहब, हरीश रावत जी, साडे नाल दीपेंद्र हुडा जी, हरियाणे के बड़े लीडर, इन्हों के पिता जी भूपिंदर सिंह हुडा, तुसीं सारे जानते हो, सुरजेवाला साहब, और साढ़े इत्थे जो प्रबंध सांभे है और जिन्हों का हल्का है विजेंद्र सिंह दा, और साढ़े सेहत मंत्री साहब जिन्हों ने स्टेज सांभे है, और अज विराजमान इत्थे इस पंडाल सजे मेरे वीरों ते भैनों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी एक बहुत बड़े प्रोग्राम दे विच हिस्सा पा के इत्थे भवानीगढ़ तुहाडे कोल पहुँचे। वो है किसानी नूं किसी ना किसी तरह बचाउणा, क्योंकि जिहड़े कानून इन्हां ने बनाए ने, इस हुकूमत ने दिल्ली दे विच, अगर ये चलदा रहू तो कोई अपने किसान इत्थे हिंदुस्तान च बचण वास्ते उन्होंने कोई उम्मीद नहीं। आ मंडी है, ये मंडियां कदों बनिया सियां? ये 60 साल तो पहला इत्थे हुंदे से साडे आड़ती, देखो सारे आड़तियां दी दुकानां इत्थे, और उन्हां दा रिश्ता साडे किसानी नाल हुंदा सी, आपस खरीददे से, जो कुछ उन्हां दा हुंदा सीगा। जदों किसानी नूं मदद पैंदी आड़तिया करदा सी। आ शैड सारे जिहड़े बने, ये बने 1966 दे विच, जद एक लहर चली सी किसानी दी, ग्रीन रेवोल्यूशन जिन्हों कहते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ विदेशों तो बीज मंगाए, कणक के, विदेशों तो मंगाए चौल दे, और झोना होया, कणक हुई, और ये निका जा पंजाब साडा 2% साड़ी धरती देश नूं अन्न खवाउंदी सी। ये जिहड़ियां गल्लां सीआं और चलदियां सीआं, उन्हां ते हुण इन्हां ने विघन पाता। उन्होंने हुण की कीता कि कोई सरकारी खरीद नहीं हो, क्योंकि सरकारी खरीद कौन करता सी? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI करती सी, और साडे महकमे पंजाब सरकार दे या आड़तीए जिहड़े बैठे ने, वो FCI वास्ते खरीद करते सी। उन्होंने जो कुछ खरीद हुंदी सी सरकार पैसा दे दिंदा सी, और अन्न का भंडार देश का भर जाता सी। और जदों लोड़ पैंदी सी, चाहे जैसे हुण करोना चलिया है, इन्हों दक्षिण पंजाब हिंदुस्तान पूर्व पश्चिम दे विच लोड़ पई, तो साडियां ट्रेनां इत्थों गोदानां नूं खाली करके उधर जांदियां सी, उन्होंने देण रोटी खाने वास्ते। इस किस्म का काम इत्थे चलदा सीगा।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FCI ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਔਰ ਇੱਕ MSP ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਝਾੜ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਨਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 60 ਮਣ 70 ਮਣ ਇੰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ MSP ਚੱਕ ਦਿਓ, ਨਾ ਇਹ ਚੱਕ ਦਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਊਗੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ? ਜਾਊ ਕੌਣ? ਕੌਣ ਲਊਗਾ? ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਾਊਨ ਭਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਖਰੀਦਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾਓਗੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੋਲ, ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ? ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਜਦੋਂ ਭਰਦਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਰੱਖਦੇ ਥੇ ਆਪਣੇ PDS ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਰੀਦਤੀ ਸੀ FCI ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ PDS ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ FCI ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ PDS ਦਾ ਪੈਸਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਦੇਊਗਾ? ਅਡਾਨੀ ਦੇਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ 2000 ਰੁਪਏ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਭ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਔਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਛਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਲਿਤ, ਉਹ ਸਭ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਉਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਅੱਜ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਣਾ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਵੱਡੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਲੈਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 65% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਤਾਂ 2-4 ਹੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹ 65% ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਖਾਊਗੀ? ਕੀ ਖਾਊਗੀ?
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਆ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਬਣਨਗੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ, ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੁੱਟਮਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦਾ। ਜਨਰਲ ਸੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਉਹ GST ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਆਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਨਿਪਟ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨੀ ਖੜੀ ਰਹੇ, ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਲੜ ਕੇ ਖੋ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਣ ਜੈਸੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੜਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਾਢੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਇਹ ਕੜਕ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਖੜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤਗੜੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਹੁਣ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਓ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਆਪਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਮੈਂ 4 ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਗਾ, ਨਾਅਰਾ ਜਵਾਬ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਯਾਰ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਆਪਾਂ ਖਾਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी जिंदाबाद। मैं कहूँगा राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो। बोलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जिंदाबाद। हुण एक जकारा लाउणा, बोले सो निहाल। राहुल जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा माइक पे आउण। राहुल गांधी जी। अमरिंदर सिंह जी, रावत जी, झाकड़ जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 6 साल से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और 6 साल से गरीबों पर, किसानों पर,
मजदूरों पर आक्रमण हो रहा है। आप इनके सब निर्णय देखिए, एक आपको निर्णय नहीं मिलेगा जिससे किसानों का, गरीबों का, छोटे दुकानदारों का, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को फायदा मिला। कर्जा माफ करते हैं तो अरबपतियों का माफ करते हैं, किसान का नहीं करते, छोटे दुकानदार का नहीं करते। आपको याद होगा कुछ साल पहले 8 बजे रात को नरेंद्र मोदी जी टीवी पे आए और उन्होंने आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट मैं रद्द करने जा रहा हूं, खत्म करने जा रहा हूं, काले धन से लड़ना है। आप सब गए। आप में से बहुत लोगों ने सोचा हां प्रधानमंत्री सच बोल रहा है, और आप गए, आपने अपना पैसा बैंक में डाला। क्या हुआ? नरेंद्र मोदी ने आपके पैसे को लेकर हिंदुस्तान के सबसे 2-3 बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। लाखों करोड़ रुपए आपके जेब में से निकालकर उनका कर्जा माफ किया। जब किसान बैंक से पैसा लेता है, डंडे मार के उससे यह पैसा वापस लेते हैं। मगर अगर अदानी और अंबानी बैंक से पैसा लेता है, प्यार से नरेंद्र मोदी जी उनका कर्जा माफ करते हैं। कैसे करते हैं? किसानों का, मजदूरों का, छोटे दुकानदारों का पैसा छीनकर उनके बैंक अकाउंट में डालकर। क्या काला धन मिट गया? काला धन कम हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। उसके बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं 12 बजे रात को अब हम जीएसटी लागू करेंगे। जीएसटी से किसका फायदा हुआ? छोटे दुकानदार का नहीं हुआ, किसान का नहीं हुआ, मजदूर का नहीं हुआ, युवाओं का नहीं हुआ, सबसे बड़े उद्योगपतियों का फायदा हो। कैसे? अगर आप छोटे दुकानदार हो, स्मॉल मीडियम बिजनेस चलाते हो, आपको आज तक नहीं मालूम, आज तक आपको जीएसटी नहीं समझ आए। हर महीने आपको कोई ना कोई नया फॉर्म भरना पड़ता है, 5 अलग अलग टैक्स। कभी सरकार कहती है हम स्टेट को टैक्स नहीं देंगे, जीएसटी नहीं देंगे। मगर अगर आप अंबानी हो, अदानी हो, अकाउंटेंट की जरूरत 10 अकाउंटेंट, 15, 20, 30, 40, 50 जितने आपको चाहिए ले लो। जीएसटी से आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। मगर जीएसटी ने हिंदुस्तान के सब छोटे व्यापारियों को, मिडिल साइज बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेस को खत्म कर दिया। क्यों खत्म किया? रास्ता साफ करना था, इनको परे करना था, इनको मारना था। किसके लिए? अदानी के लिए, अंबानी के लिए। फिर कोविड आता है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 22 दिन में कोविड को हम खत्म कर देंगे। हमने उनसे कहा देखिए नरेंद्र मोदी जी, देश को रोजगार, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी, मिडिल साइज व्यापारी, देश को भोजन किसान, मजदूर, ये लोग देते हैं। मुश्किल समय है, इनको आप पैसा दीजिए, इनको बचाइए, नहीं तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। आपने देखा होगा टीवी पे, आपने देखा मजदूर हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, पीने को पानी नहीं, खाने को भोजन नहीं। नरेंद्र मोदी ने ना मजदूर की मदद की, ना किसान की मदद की, ना छोटे व्यापारी को मदद की, ना मिडिल साइज बिजनेस, स्मॉल बिजनेस की मदद की। किसकी मदद की? हिंदुस्तान के अरबपतियों का कर्जा माफ किया। कहते हैं इनको इंसेंटिव देना है। जैसे झाकड़ जी ने कहा
जब वो बड़े बिजनेस वालों को पैसा देते हैं उसको इंसेंटिव देते कहते हैं, जब किसान को देते हैं तो कहते हैं सब्सिडी है। वो चोरी करता है, उसके बैंक उसके सामने लाल कानी लगा देते हैं, कहते हैं ये लो कर्जा माफ। किसान पैसा लेता है, कर्ज लेता है, उसको 2 डंडे मारते हैं, कहते हैं वापस दो। 1 रुपया किसान का, मजदूर का, छोटे दुकानदार का इन्होंने नहीं माफ किया। अच्छा, कोविड है, सबके घरों में लोग बीमार हो रहे हैं, जल्दी क्या थी? ये आप काले कानून लाए, 3 कानून लाए, इतनी जल्दी क्यों थी आपकी? 6 महीने रुक जाते, 1 साल रुक जाते, 1.5 साल रुक जाते, क्या हो जाता? जल्दी यह थी कि कोविड आज फैला हुआ है और नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि अगर हमने किसान के, खेत मजदूर के पैर पे कुल्हाड़ी मारी तो कोविड के समय किसान कुछ नहीं कर पाएगा, मजदूर कुछ नहीं कर पाएगा। वो किसान की शक्ति नहीं पहचानते। आपने देश बनाया है, आप किसी के सामने भी खड़े हो सकते हो। मैं जानता हूं कि जो आज का सिस्टम है उसमें कमियां हैं। मंडी के सिस्टम में कमी है, प्रोक्योरमेंट के सिस्टम में कमी है, एमएसपी के सिस्टम में कमी है। कांग्रेस पार्टी के नेता जानते हैं, हम जानते हैं, मगर यह सिस्टम आपकी रक्षा करता है। सिस्टम को बेहतर करना है, करिए, और मंडियां लगाइए, ग्रेन के साइलोज लगाइए, एमएसपी की गारंटी दीजिए। मगर नहीं, नरेंद्र मोदी सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि बिना सिस्टम के अंबानी और अदानी आपको गुलाम बना सकते हैं। अगर एमएसपी का सिस्टम है, फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है, तो ये आपको गुलाम नहीं बना सकते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी सिस्टम को तोड़ना चाहता है। काम रास्ता साफ करने का है, और मैं आपको यहां गारंटी देके कह रहा हूं, सिस्टम को हम नहीं तोड़ने देंगे। आपके साथ हम खड़े रहेंगे, आपके साथ हम खड़े रहेंगे, हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले हैं। देखिए, हिंदुस्तान में हजारों मंडियां हैं। यह सिर्फ किसान का मामला नहीं। मंडी में किसान जाते हैं, मजदूर जाते हैं, छोटे ट्रेडर्स होते हैं, लोडर्स होते हैं। इन सब का क्या होगा? अगर आपने सब मंडियों को खत्म कर दिया, इन लोगों का क्या होगा? इनको रोजगार कहां से मिलेगा? अंबानी और अदानी इनका प्रयोग नहीं करेंगे। अदानी और अंबानी मशीनरी का प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग नहीं करेंगे। तो लाखों लोग बेरोजगार होंगे। और दूसरी बात, आज किसान मंडी में जाता है, मंडी में उसको व्यापारी मिलते हैं, कठिनाई होती है तो आमने सामने बात होती है, ज्यादा कठिनाई होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा सकता है किसान, पुलिस के पास जा सकता है। आने वाले कल में किसान की बात अदानी अंबानी की कंपनी के साथ होगी। कोई पुलिस आपकी मदद नहीं कर पाएगी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन आपकी मदद नहीं कर पाएगी। वो तो बंबई में बैठे हैं, आप उनके सामने बिल्कुल नहीं खड़े हो पाओगे। हिंदुस्तान की जनता सोचती है सिर्फ किसानों का मामला है, सिर्फ मजदूरों का मामला है, खेत मजदूरों का मामला है। गलत है।
यह फूड सिक्योरिटी का मामला है। हिंदुस्तान का किसान, पंजाब का किसान हिंदुस्तान को फूड सिक्योरिटी देता है, भोजन की गारंटी देता है। एमएसपी एक दीवार है, यह मंडियां एक दीवार है, फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम एक दीवार है। इस दीवार को नरेंद्र मोदी तोड़ना चाहते हैं। किसके लिए? अंबानी अदानी के लिए। जनता सोचती है किसान कमजोर हो जाएगा तो क्या हुआ, मजदूर कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा। मैं बताता हूं, जो आज हिंदुस्तान की जनता 10 रुपए में खरीदती है, कल वो 50 रुपए में खरीदेगी। पैसा कहां जाएगा? किसान की जेब में नहीं जाएगा, मजदूर की जेब में नहीं जाएगा, छोटे व्यापारी के जेब में नहीं जाएगा, अंबानी और अदानी के जेब में जाएगा। किसान भूखा मरेगा, मजदूर भूखा मरेगा, छोटा व्यापारी भूखा मरेगा। नरेंद्र मोदी की एडवर्टाइजिंग होगी, टीवी पे 24 घंटे आप उनका चेहरा देख पाओगे। क्यों? अदानी और अंबानी उसका चेहरा टीवी पे डालेंगे, मगर पेट में कुछ खाने का नहीं होगा, बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा हिंदुस्तान गुलाम होगा। और यह मैं नई बात नहीं बोल रहा हूं, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, अंग्रेजों ने यहां राज कैसे किया? किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़कर। जिस दिन हिंदुस्तान के किसान की रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिस दिन खेत मजदूर की रीढ़ की हड्डी टूट गई, उस दिन सिर्फ किसान और मजदूर गुलाम नहीं होगा, उस दिन पूरा हिंदुस्तान गुलाम हो जाएगा। यह समझ आए ना, समझ आए या ना आए, भविष्य में पूरे हिंदुस्तान को यह समझना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए मैं यहां सिर्फ किसानों के लिए नहीं खड़ा हूं, सिर्फ मजदूरों के लिए नहीं खड़ा हूं, छोटे व्यापारी के लिए नहीं खड़ा हूं। मैं आज यहां हिंदुस्तान के लिए खड़ा हूं। और नरेंद्र मोदी अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए हिंदुस्तान की आत्मा पर आक्रमण कर रहे हैं, और हम ये कभी नहीं होने देंगे। 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले हम कौन हैं? हम किसान हैं, हम मजदूर हैं, हम छोटे व्यापारी हैं, हम हिंदुस्तान के युवा हैं, हम माताएं बहनें हैं। हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी जी, अंबानी जी और अदानी जी से लड़ेंगे। यह मैसेज मैं आपको देने आया था। आप सब दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। राहुल जी मैं आपको 2 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। एक हमारे वाल्मीकि सभा वाले आपको कुछ सिंबॉलिक चिन्ह पेंट करना चाहते हैं, तो दूसरा एक हमारे आरती स्टेशन के जो है वो बेइंग मशीन लेके आएंगे। दोनों को अलाउ कीजिए तो आगे आ जाए। Thank you.
आगे सर।